फिरत फिरत प्रभु आइयो, परियो तो शरणाए। बालक की प्रभु बेनती, तू अपनी भक्ति लाए। गुरु नानक जी उस अकाल पुरुष से प्रार्थना करते हैं और हम सब साधक और एक शिष्य अपने गुरुदेव से ये प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, फिरत फिरत प्रभु कितने कितने जन्मों से, युगों युगों से लटकता पटकता गिरता उठता किन किन योनियों में, कभी 2 पैर कभी 4 पैर, कभी 1 पैर, कभी कीट, कभी पतंग, कभी वृक्ष, कभी पशु, कभी पक्षी, अनेक अनेक योनियों से भटकता भटकता मैं आ रहा हूं। लेकिन सदगुरु की करुणा और कृपा हुई कि करुणा और कृपा करके उन्होंने अपनी करुणामयी दृष्टि हमारी ओर की और जिसकी करुणा और कृपा मात्र से जड़ भी चैतन्य हो जाता है, आज नहीं तो कल जिस जिस पर ब्रह्मज्ञानी सदगुरु की दृष्टि पड़ गई, कहते हैं कालांतर में जब तक वो मुक्त नहीं होता, सदगुरु और सदगुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र उस भक्त का, उस साधक का, उस शिष्य का पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन हम थोड़ा सा अपने विवेक को, वैराग्य को जगाएं, पूछें अपने आप से कि कहाँ से तू आ रहा है, किन किन घरों में रहा। यह घर जिसमें तू अभी हो, अभी हम हैं, यह देह तुम्हारा पहला घर नहीं है। तुम न मालूम कितनी देहों में रहे हो, न मालूम कितनी योनियों में भटके हो, यात्रा लंबी है तुम्हारी। हमारी आत्मा पर बड़ी धूल है, लंबी यात्रा की धूल, और स्नान को तो तुम भूल ही गए हो। शरीर को धो भी लेते हो, आत्मा को कहाँ निखारोगे, कहाँ धोओगे, कहाँ निर्मल करोगे, कहाँ पवित्र करोगे। आत्मा को निखारने की कला का नाम ही सदगुरु का ध्यान है, सदगुरु से प्रेम है, सदगुरु से आत्मीयता है, एक निष्ठता है। आत्मा को सुवासित करने की कला का नाम ही प्रेम है। सच्चा प्रेम, प्रेम तो संसार का भी होता है, विषय वस्तु परिस्थिति का भी, लेकिन जो निष्काम प्रेम है, आत्मिक प्रेम है, वो सच्चा प्रेम भगवान और सदगुरु से ही हो सकता है। आत्मा के दर्पण से धूल को बिल्कुल पोंछ देने वाला, और पोंछ देने का नाम ही भक्ति भाव है, गुरु स्मरण है। यहाँ तो रहियो तो 4 दिन, इस घर में भी 2-4 दिन ही रहोगे। ऐसे ही और बहुत से घरों में हम रहे हैं। अंत कहाँ कहाँ जाना, और फिर जाना ही पड़ेगा। और घरों में भटकते ही रहेंगे, भटकते ही रहेंगे। कब अपने को हम पहचानेंगे, कब हम अपने भीतर झांक कर देखेंगे इस मालिक को। और जिस दिन हम देखेंगे अपने भीतर झांक करके, उस दिन हम, सदगुरु कहते हैं कि चकित रह जाओगे। इस सारे जगत का स्वामी तुम्हारे भीतर बैठा है, कुछ कमी नहीं है तुम्हारे भीतर।
सब पूरा का पूरा भरा हुआ है। और गुरु नानक जी कहते पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए मेरे सदगुरु आशाराम। पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा हम पचा लें, हम पा लें। सब परिपूर्ण है, घटवरा है, और फिर भी हम भिखारी बने घूम रहे हैं। हमने अपनी बड़ी दुर्दशा कर रखी है, सिर्फ इसी ख्याल से कि हम भिखारी हैं, और यह भिखारीपन जारी रहेगा जब तक हम देह से अपना तादात्म्य नहीं तोड़ लेते हैं। देह छता जेनी दशा बरते देहातीत, ते ज्ञानी न चरण मा हो वंदन अगणित। गुरुदेवो गुरुदेवता गुरुविण घोर अंधार, जे गुरुवाणी वेगला रड़वड़िया संसार। इसलिए अपने चित्त को सद्गुरु के चरणों में लगाइए और हम प्रार्थना करें कि फिरत फिरत प्रभु आइयो, परियो तो शरणाए। बालक की प्रभु बेनती तू अपनी भक्ति लाए। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। सेवा सुमरन गुरु कृपा पार उतारन हार, इनसे भव को पार कर जीवन है दिन चार। खाते खाते दिन गए सोते सोते रात, साधक कबहू न की तूने पिया मिलन की बात। बचपन खोया खेल कूद में और जवानी भोगों में, आया बुढ़ापा रोगों ने घेरा, अब कैसे सुमरण होगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि जब तक इंद्रियां सबल है, शरीर में शक्ति है, तब तक हम अपनी वासना को उपासना में परिवर्तित कर लें। जिस प्रकार मुसाफिर चलता है, सुबह की भोर में चल पड़ता है, ठंडक मिलती है और ठंडी शीतल छांव में जो यात्रा कर लेता है, उसे दोपहर की तपन से, उस पीड़ा से वो बच जाता है। ठीक उसी प्रकार जो साधक, जो शिष्य अपने युवावस्था में भगवान की तरफ, गुरु की करुणा और कृपा की तरफ, गुरु के बताए हुए मार्ग की तरफ चल के जो यात्रा कर लेता है, वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। नहीं तो सद्गुरु कहते हैं, सिर धुनि 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 पछतावहीं, कालहीं कर्महीं मिथ्या दोष लगावहीं। मृत्यु के समय बड़ी पीड़ा होती है इस बात से कि हम जा रहे हैं खाली हाथ। वो पीड़ा ना हो, हम संतुष्ट होकर के महानिर्वाण करें। उसके लिए अभी से हम गुरु के वचनों को अंगीकार करके अपनी यात्रा को जिधर गुरु लेके जाना चाहते हैं उस तरफ चलें। हरि ओम तत्सत।